गुरु गोरखनाथ साधना। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ इतने ज्यादा योग्य थे कि लोग उनको शिव से कम नहीं आंकते थे। उनको लोग इंसान नहीं मानते थे क्योंकि उनमें इंसानों जैसी बात बहुत कम ही थी। उनकी लगभग हर बात जीवन के किसी दूसरे आयाम की थी। कहते हैं कि वे अपने नश्वर शरीर में 600 साल तक रहे। आम तौर पर वे समाज से दूर ही रहते थे। उनके कुछ थोड़े से प्रचंड और तीव्र शिष्य ही उनसे संपर्क कर पाते थे। गोरखनाथ उन्हीं में से एक थे। महागुरु गोरखनाथ को भी शिवतुल्य माना जाता है। वे सामान्य मनुष्य नहीं थे बल्कि दिव्य पुरुष थे। गुरु गोरखनाथ के जन्म की कहानी बहुत रोचक है। गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। शिवतुल्य मच्छंदरनाथ जो मछली के पेट से उत्पन्न हैं, वे शुरुआती अलख निरंजन की अलख जगाते एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। उस गांव की एक महिला अपना पुत्र न होने की बात कही। मच्छंदरनाथ अपनी योग माया से एक फल उत्पन्न कर उस महिला को दे कहा, पुत्री इसे ग्रहण कर लो, बहुत ही प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छे से उसकी देखभाल कर प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा देती रहना। आज के ठीक 12 साल पूरा होने पर मैं आऊंगा पुत्र को देखने। मच्छंदरनाथ उस महिला से भिक्षा ले चले गए। वही कुछ सखियों ने उस महिला को भ्रमित कर कहा, साधु फकीर की बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, इस फल को फेंक देना चाहिए। वो टोना टोटके से डरी स्त्री फल को गोबर के गड्ढे में फेंक दी। उस फल के ऊपर गड्ढे में गोबर जमा होते होते 12 साल पूरा हो गया। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को मच्छंदरनाथ बताएं समय के मुताबिक वर्तमान के राजस्थान हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी वेरावल के समीप उस गांव में बालक को देखने पहुंच गए। अलख निरंजन की आवाज लगाई, महिला घर से भिक्षा देने बाहर आई। तब योगीराज ने कहा, मैं 12 वर्ष पूर्व एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गया था, देवी वो पुत्र कहाँ है? उस महिला ने कहा, अपनी सखियों की बातों से टोना टोटके की बात सुनकर डर गई और आपके द्वारा दिए गए फल को गोबर के गड्ढे में फेंक दी थी। मच्छंदरनाथ उस गोबर गड्ढे के पास गए तो अपने तपोबल से देखा, शिवतुल्य बालक उस गोबर के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप करते तप कर रहे थे। मच्छंदरनाथ अपने योग विद्या से बालक को बाहर निकाला। फिर उस स्त्री द्वारा अपने किए भूल की क्षमा याचना के बाद भी बालक को अपने साथ ले वहां से चले गए। इस प्रकार गोरखनाथ का जन्म गौ माता के गोबर में से हुआ और मच्छंदरनाथ द्वारा स्त्री को दिए गए वरदान के फलस्वरूप वे अपने गुरु मच्छंदरनाथ के मानस पुत्र हुए। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गो द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए इनका नाम गोरख पड़ा। आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब इन्हीं की देन है। गुरु गोरखनाथ साधना का महत्व भारतीय तंत्र और योग परंपरा में गहरा है। गुरु गोरखनाथ, जिन्हें गोरखनाथ भी कहा जाता है, एक महान योगी और तंत्रज्ञ थे। उनकी साधना का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। आध्यात्मिक जागरूकता। गुरु गोरखनाथ की साधना से व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होती है। यह साधना साधक को अपने आत्मस्वरूप की पहचान करने में मदद करती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। उनकी साधना एवं योगाभ्यास और प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। यह साधना तनाव को कम करती है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। तंत्र विज्ञान। गुरु गोरखनाथ तंत्र और सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनकी साधना से विभिन्न तांत्रिक शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर शाबर मंत्रों की सिद्धि बड़ा ही सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। कर्म और भक्ति का मार्ग।
गोरखनाथ की साधना केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी है। वे कर्म और भक्ति के महत्व को समझाते हैं। परंपरा और संस्कृति। गुरु गोरखनाथ की साधना भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जो संतों और योगियों की एक बड़ी परंपरा को जन्म देती है। आध्यात्मिक गुरु गोरखनाथ को एक आदर्श गुरु के रूप में माना जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी साधकों को प्रेरित करती हैं और साधना के मार्ग में दिशा दिखाती हैं। आथ जिनका कोई गुरु नहीं हो, वे गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मान सकते हैं। गुरु गोरखनाथ की साधना को अपनाने से व्यक्ति आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और तात्विक ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। साथ ही इनकी साधना उपरांत व्यक्ति किसी भी प्रकार की शाबर मंत्र सिद्धि में असफल नहीं होता, फिर चाहे वह शाबर मंत्र विनाशकारी ही क्यों न हो। महागुरु गोरखनाथ की साधना शुद्ध मूल मंत्र के साथ अनमोल प्रयोग नवंबर 2024 ग्रुप में सविस्तार उपलब्ध है। पूर्ण मंत्र और साधना मुहूर्त की जानकारी के लिए ज्वाइन करें अनमोल प्रयोग नवंबर 2024 पेड ग्रुप। संपर्क सूत्र व्हाट्सएप करें 6200825679। नोट: अनमोल प्रयोग मासिक ग्रुप ज्वाइन करने का शुल्क 501 निर्धारित है। आथ इच्छुक मित्र शीघ्र अतिशीघ्र ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप निर्धारित शुल्क इसी नंबर 6200825679 पर भेज सकते हैं। यही नंबर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम आदि में रजिस्टर्ड है। धन्यवाद। आप सभी का चहेता शुभम कुमार राजयोगी, मंत्र वैज्ञानिक, ज्योतिषज्ञ और होम्योपैथ।